नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री वीडियो। इस वीडियो में आपके लिए 500 सामान्य विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 क्वेश्चन करके 5 पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर आप पहली बार क्लास में आए तो मुझे फॉलो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 500 क्वेश्चंस आपके लिए 100 के 5 पार्ट्स में ये मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए 1000 क्वेश्चन की एमसीक्यू PDF दे दी है साइंस की, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, कार्बन डेंटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेंटिंग विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत, लीवर अत्यधिक शराब का सेवन करने से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में तिल्ली, स्प्लीन रक्त बैंक का काम करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है? तो शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम वृक्क अर्थात किडनी करती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का क्या काम होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादित करना डायनेमो का काम होता है। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट में त्वचा का रंग बदलने का मुख्य कारण है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते क्योंकि यहां पर स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। राइट आंसर हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध जो है खट्टा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म के द्वारा सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो जब प्रिज्म को श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग होता है बैगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो फ्रीऑन गैस का प्रयोग करते हैं। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस करना पड़ता है? तो वृक्क अर्थात किडनी के काम ना करने पर डायलिसिस की प्रक्रिया करनी पड़ती है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क सेरेब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है राइफल चलाने पर लगने वाला झटका। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित आपूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला नामक एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। प्रकाश तरंगों के लिए किस गुण के उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो प्रकाश तरंगों के ध्रुवण गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है? तो उसका गुरुत्व केंद्र वृत्त के केंद्र के वलय के वृत्त के केंद्र पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है।
खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा जो है कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है हीरे के संबंध में कैरेट। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप करते हैं गैल्वनीकृत लोहे पर। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म दिवस है? तो 7 नवंबर 1888 भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन जी का जन्म दिवस है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए करते हैं? तो गलगंड रोग की बीमारी के रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं। विद्युत मोटर का काम क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना विद्युत मोटर का काम होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और यही कारण है कि सूर्य पूर्व से निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर निर्धारित करने के लिए पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया समूह द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। फाइकोलॉजी के तहत किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं। विज्ञान की शाखा फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तनिका शोथ नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो चाय बनाने में विद्युत द्वारा केतली में पानी कन्वेक्शन विधि के द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV2 नामक वायरस से एड्स रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग से होता है? तो यकृत लीवर से पित्त का निर्माण होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। टेट्राडुथाइलेट TEL पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए टेट्राडुथाइलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है। हीरे की चमक कैसी होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है किससे? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन सॉल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। गोबर गैस में मुख्य संगठक क्या होता है? तो गोबर गैस में मुख्य संगठक मीथेन होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण एक्सेलरेशन का भौतिक मात्रक है। गॉइटर नामक रोग शरीर में किस कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर नामक रोग शरीर में होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तदाब 80 मिलीमीटर पारा होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म में वर्णक्रम में सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है।
कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 कैलोमल कहलाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड झूठा सोना कहलाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीन की अमीनो अम्ल में अपघटित करने के उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का उत्प्रेरक पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रोडी है। ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे ऐसा नहीं, मतलब अन्य तारे अपने स्थान बदलते रहते हैं। ऐसा किस कारण से? तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसीलिए वह हमेशा एक ही स्थान पर दिखता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 72 स्पंदन होते हैं मनुष्य के हृदय में सामान्य प्रति मिनट। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो रक्तदाब मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन। प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उसके सामान्य वातावरण में इथोलॉजी में अध्ययन करते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी थी? तो मैडम क्यूरी को 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल मिला था। पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी जहाज समुद्र में तैरते रहते हैं, कारण क्या है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के भार के बराबर होता है, इसलिए वो तैरता रहता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए वो डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। हेलीपुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो प्रति 76 वर्ष के बाद में हेलीपुच्छल तारा दिखाई देता है। किस तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में उड़ने में सुरक्षित होती हैं? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करते चमगादड़ रात में उड़ती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है। रक्त कथक का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन K सहायक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकंड। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। 101 से 200 कल वाली वीडियो में कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कल का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1000 क्वेश्चंस की MCQ क्वेश्चंस की PDF दे रहा हूं मैं, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।